बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टोरी के प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सब लोगों को आसानी से मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक बहुत ही सबक आमेज़ कहानी है। अदालत फ़रूकिया की कहानी है। जी हाँ, ये उस दौर की बात है जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो खिलाफत पर थे। उनके दरबार में 3 लोग हाजिर हुए। 2 नौजवान थे जिन्होंने एक और नौजवान को पकड़ा हुआ था। जनाब उमर ने पूछा कि क्या माजरा है, आपने इस नौजवान को क्यों पकड़ा हुआ है? तो उन नौजवानों ने बयान किया कि जनाब, इसने हमारे वालिद को कत्ल किया है। अब हम आपके पास इंसाफ के लिए आए हैं कि आप हमारा मामला हल करें। जनाब उमर ने फरमाया, जी जनाब, आप बताइए, क्या जो आप पर इल्ज़ाम है वो सच है? क्या आपने ऐसा जुर्म किया है? उस शख्स ने कहा, जी हजूर, मुझसे इनके वालिद का कत्ल हुआ है। मैंने एक ज़ोरदार पत्थर उठाकर फेंका था जो इनके वालिद को लगा, जिससे इनके वालिद की मौत हो गई। जनाब उमर ने थोड़ी देर सोच विचार की और फिर फैसला किया कि जिस नौजवान से पत्थर लगा था उस नौजवान को भी सज़ाए मौत दी जाए। जनाब उमर ने उसे कहा कि अब खून का बदला खून है तो तुम्हें भी मरना होगा। उसने कहा, बेशक हजूर, मुझे आपका फ़ैसला मंजूर है, लेकिन अदालत फ़रूकिया से एक दरख्वास्त है कि वो मुझे 3 दिन का वक्त दें। मैं वादा करता हूँ हस्बे वादा 3 दिन बाद मैं अदालत में हाजिर होऊंगा। उसके बाद मेरी जो भी सज़ा होगी आप मुझे दीजिएगा, मुझे मंजूर होगी। हज़रत उमर सर झुकाए कुछ देर बैठे रहे और कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, पर यहाँ कोई ऐसा बंदा जो तुम्हारी ज़मानत दे कि हाँ ये 3 दिन बाद लौटेगा। तो उस लड़के ने पूरी अदालत में निगाह दौड़ाई और उसकी निगाह एक पुरनूर शख्स के चेहरे पर जाके रुक गई, जिसका नाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी था। उस लड़के ने कहा कि मेरी ज़मानत ये देंगे, और तमाम लोगों ने हज़रत अबू ज़र बुखारी की तरफ पुरजोश नज़रों से देखा और उन्होंने फ़ौरन कहा, जी जनाब, मैं इसकी ज़मानत देता हूँ, ये 3 दिन में वापस आ जाएगा। और हज़रत उमर ने उस शख्स को जाने दिया और वो चला गया। 2 दिन गुज़र गए इसी तरीके से और मुकदमे का 3रा दिन आन पहुँचा। अदालत लग गई। तमाम सहाबा, शुरफा, दोनों मकतूल जिनका वालिद कत्ल हुआ था और हज़रत अबू ज़र बुखारी दरबार फ़रूकिया में हाजिर हुए। टाइम गुज़रता जा रहा था पर मुल्ज़िम अभी तक न पहुंचा था। सारे के सारे इधर उधर देख रहे थे और जो फ़रीक़ैन हज़रत अबू ज़र बुखारी के दोस्त थे उनके चेहरे पर परेशानी नज़र आने लगी। उनको लगा कि अब अबू ज़र को इस ज़मानत की सज़ा
भुगतने होंगे। लेकिन हज़रत अबू ज़र बुखारी ने कहा कि 3 दिन पूरे तो नहीं हुए, अगर 3 दिन पूरे होने तक भी वो लड़का ना लौटा तो मैं अपनी ज़मानत पूरी करूँगा। उसके बाद कुछ देर और इंतज़ार किया गया और अचानक दरबार फ़रूकिया में एक लड़का दाखिल हुआ जिसका सर मिट्टी से भरा था, जिस्म पसीने से शराबूर था, हालत बिगड़ी हुई थी। दरबार में हाजिर होते ही उसने हज़रत उमर फ़ारूक और तमाम दरबार में हाजिर मुअज़्ज़िज़ीन को सलाम किया और उसने कहा, जनाबे उमर, मैं अब अपनी सज़ा के लिए हाजिर हूँ। आपने मामला दरियाफ़्त किया कि वो इस हालत में क्यों है? तो उसने कहा, जनाब, हुआ कुछ यूँ कि मेरे वालिद ने मरने से पहले कुछ अमानत मेरे पास रखवाई थी, जो कि मेरे भाई के हिस्से का सोना था। मेरे वालिद ने कहा था जब वो जवान हो जाए तो ये सोना उसको दे दे। मैं उसकी अमानत उसे लौटाने गया था, इसलिए मेरी ये हालत हुई और मैं भागता हुआ हाँफता हुआ अब आपके पास पहुँचा हूँ। इसके बाद हज़रत अबू ज़र बुखारी से पूछा गया कि क्या आप इस लड़के को जानते हैं जिसकी आपने ज़मानत दी? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं जानता, मुझे ये भी नहीं पता ये कहाँ रहता है। तो हज़रत उमर ने फरमाया, तो फिर आपने इसकी ज़मानत क्यों दी? तो उन्होंने कहा कि जब ये पूरे मजमे में से मेरी तरफ देख रहा था उम्मीद भरी निगाहों से, तो मुझे लगा कि आज मैं अगर इसकी ज़मानत नहीं देता तो अल्लाह के हुज़ूर शर्मिंदा होऊंगा कि मैंने इसकी ज़मानत क्यों न दी। ये बात सुनते ही दरबार में हाजिर सारे लोगों की आंखें नम हो गई और मकतूल के बच्चों ने हज़रत उमर से दरख्वास्त की कि हज़रत उमर, हमारी आपसे दरख्वास्त है, हम इसको अपने वालिद का कत्ल माफ़ करते हैं, आप भी इसे माफ़ कर दीजिए और इसकी ज़िंदगी बख्श दीजिए। दोस्तों, ये थी आज की बहुत ही खूबसूरत और नसीहत भरी कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली नसीहत भरी खूबसूरत कहानी में। मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।